आज हम बात कर रहे हैं एक खास मुद्दे पर दोस्तों, खिवसर विधानसभा सीट जो कि हॉट सीट है। अब मैं बता दूं कि एक दिन शेष रह चुका है केवल मतदान के लिए। कौन होगा अब की बार खिवसर सीट का राजा या कहें कि खिवसर का शहंशाह, ये तो जनता बताएगी, देवतुल्य जनता, कि उनके दिल में अब की बार क्या है, कितना बदलाव है या क्या करना चाहती है। लगातार एक एक करके हम बात करेंगे। बाबूजी, आप लोग बताओ अब की बार क्या लग रहा है आपको? अब की बार इस टाइम पे एक तरफा जीत है बीजेपी की। और इस टाइम पे जो तानाशाही चल रही है 15-16 साल से, वो तानाशाही का एक तरफ का राज है वो ख़त्म होने जा रहा है। बिना मतलब के झूठे लोगों को झांसा दे के, बिना मतलब किसी को युवाओं को बौखलाहट पैदा करवा के, और खुद ऐसा व्यक्ति बन गया कि किसी को समझता है कि मतलब जो हूँ वो मैं ही हूँ, और मेरे खुद के परिवार की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है। किसी और को ना तो कुछ किसी प्रकार बढ़ावा दे रहा है, ना ही कोई खिवसर क्षेत्र के अंदर ऐसा कोई विकास। बाबूजी, कितना सत्य है इस इंसान में जो ये कह रहे हैं बार बार कि हनुमान बेनीवाल अपने सभाओं में धमकी भरे शब्दों को यूज में लेता है? ये बिल्कुल सही है। और अब की बार अपने रेवत राम जी को तन मन से हर लोग रेवत राम जी के साथ में है और बीजेपी के साथ में है। कितना बदलाव होगा अब की बार? क्या लग रहा है कि जो 20 सालों से राज कर रहा है बेनीवाल यहाँ पर, अब की बार क्या उखाड़ फेंकेगी बीजेपी की कार्यकर्ता यहाँ पर? नहीं, उखाड़ फेंकने का जनता के हाथ में काम है, लेकिन रेवत राम जी भोले स्वभाव के आदमी हैं। इनको लोग ज़्यादा सहारे हैं। हम क्षेत्र में 5-7 दिन से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, लोग ज़्यादा की उसकी भावना है। आपका विचार क्या है अगर मैं आपकी बात करूँ तो? बीजेपी को ही जिताना है बस। चलिए, युवा हमारे साथ है। क्या दर्द छिपा है 20 सालों का युवाओं के साथ? जिस तरीके से यहाँ पर बात आती है तो माइनिंग जैसे काम, जिसमें बेनीवाल खुला चैलेंज करके बोलते हैं कि ये मैंने करवाया है। युवाओं को बरकलाने का काम करता है। युवाओं को बेनीवाल यूज ज़्यादा लेता है। युवाओं को हमेशा कहता है कि हमारा राज आएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे लड़ लो, वो कर लो। उनको क्या ये यूज लेता है। एक ये नशे की प्रवृत्ति को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि इनके साथ जो भी अभी युवा घूम रहे हैं वो सारे कई तो नशेड़ी हैं, कई उनका उस प्रकार का है वो मामला। और बाकी ये कह रहे हैं ना, माइनिंग में सहयोग रेवत राम जी डांगा भी खूब करते हैं। रेवत राम जी डांगा भी ये चाहते हैं कि भाई किसान अपना खुद का खनिज निकाल के खुद का अपना काम निकालें, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और राजस्थान की सरकार भी खुद ये चाहती है। पिछली बार जब ज्योति जी मिर्धा का नामांकन रैली थी, उसमें जो अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि भाई पत्रों की टोली कोई भी ले जाता है तो उसका चालान नहीं होगा। ये उन्होंने भरे मन से सीधा घोषणा ही की थी। एक रूप से ये घोषणा होती है। आज तक पत्थर खूब जा रहे हैं। जो अपना जीवन यापन करने के लिए अगर खनिज निकालते हैं, उनके लिए सरकार खुद सहयोग कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपना झूठा बरकंडा चलाता है कि मैं आपके लिए वो कर रहा हूँ, युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। युवाओं के लिए तो तब लड़ता है जब यहाँ कोई शिक्षा का लिए कुछ नया करता, युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करता, तब होता। इनका ये फिक्स काम है जाट राजपूतों को लड़ाना, जाट देवर्सियों को लड़ाना। कई बार देखो देवर्सी भाइयों के लिए भी ये गलत बोल रहा है, राजपूत समाज के लिए भी ये गलत बोल रहा है। आज से 2003 में जब गजेंद्र सिंह खिवसर यहाँ से मंत्री बने थे, तब उनको सबसे ज़्यादा वोट हमारे समाज जाटों ने दिए थे और अच्छा भाईचारा था। और उसके बाद में इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि भाई जाट और राजपूतों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी। तो इस बार जनता और 36 कौम ने यह तय कर लिया है कि यहाँ बीजेपी को जिताना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। खिवसर की जनता खुद को बचाने के लिए, खुद के बच्चों को कैरियर बनाने के लिए रेवत राम डांगा को एक माध्यम बना करके चुनाव जिता के खिवसर की विधानसभा में, जयपुर की विधानसभा में खिवसर का प्रतिनिधि भेजेंगे। चलिए, कितना सत्य है ये? बिल्कुल सत्य बात इन्होंने 20 साल की जो राजनीति बेनीवाल की बताई है, क्या कितनी सत्य है वो? इसमें यह सत्य है, खिवसर विधानसभा के तमाम मतदाताओं ने ये मानस बना लिया है कि इस बार यहाँ कमल खिलेगा। सरल स्वभाव के धनी जो रेवत राम जी हैं, उनका मैंने धैर्य देखा है। पिछले लंबे समय से रेवत राम जी को जो सामने चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, इतनी अनगिनत गालियाँ बोल रहे हैं, लेकिन तो भी मैं रेवत राम जी को धन्यवाद देता हूँ, उनके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे एक पुत्र को जन्म दिया है, रेवत राम जैसे को, जो अपने आप में सहन करता है। रेवत राम जी सरल स्वभाव के धनी हैं। इस क्षेत्र में लंबे समय से आप सामाजिक काम करते आ रहे हैं। आप लंबे समय से उस क्षेत्र में सरपंच है, आपके पिताजी भी सरपंच थे। रेवत राम जी एक किसान पुत्र है। सरल स्वभाव से वो 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। हनुमान बेनीवाल जी लंबे समय से युवाओं को काम में लेते आ रहे हैं। उन जो
उनके साथ में युवा काम कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र से जो युवा थे उनके ऊपर सिर्फ केस लगे थे, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। मुकदमा का विकास ज़रूर हुआ है और उनको बर्बाद कर दिया, उनकी एजुकेशन ख़त्म कर दी, ना तो उनको कुछ मिलना था। अगर हनुमान बेनीवाल जी इतना ही अच्छे आदमी हैं और काम करने चाहते हैं तो खिंवसर विधानसभा में और कोई एमएलए चुनाव लड़ने के काबिल नहीं था। उनके साथ में कोई काबिल नहीं था। पहले उनके भाई को चुनाव लड़ाया, नारायण बेनीवाल को। अगर जाट समाज को अगर चाहते थे बेनीवाल जी तो इस खिंवसर क्षेत्र में कोई ऐसा गांव नहीं है, बच्चा नहीं है जिसमें एमएलए। मगर बेनीवाल का कहना है कि रेवत डांगा छोड़ के भाग गया है। मैं तो चाहता था अब की बार उसका नाम आता है यहाँ से या टिकट उसको। रेवत राम डांगा जी चलो छोड़ के चले गए, लेकिन उनके साथ में खूब जाट समाज के लोग हैं, उनको टिकट दे देते। भाई आप पहले उनको भाई को टिकट दिया, बाद में अब उनको मिसेज को टिकट दिया। खिंवसर के अंदर और कोई दूसरे नहीं है क्या? अपने आप में ये रोटी सेकता है और आपस में लड़वाते हैं। कभी राजपूत समाज को गाली देते हैं, कभी जाट समाज के बड़े बड़े नेताओं को। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने जिस प्रकार से मदेरणा परिवार के ऊपर हमला किया, जिस प्रकार से गोविंद डोटासरा जी के ऊपर हमला किया, जिस प्रकार से आप ज्योति मिर्धा जी के ऊपर हमला कर रहे हैं, कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, आप ही अच्छे हैं। बाकी जाट समाज के तमाम नेताओं को ये गाली देते आ रहे हैं। किसी को हमारे भारतीय जनता इतना सत्य है बाबू जी, वो बेनीवाल जिस तरीके से बातें करता है, गुस्से वाली प्रवृत्ति से जो सामने चीजें आती है, क्या उससे खुश है यहाँ की जनता? पूरे खिंवसर विधानसभा क्षेत्र में मेरी उम्र 75 साल है। मैं ढाणी गांव गया हूँ। वोटर्स बिल्कुल मौन है, लेकिन इसका जो अमूल्य वोट है वो सिर्फ रेवतराम डांगा के ऊपर ही पड़ेगा, ऐसा मेरा निष्कर्ष निकाल करके मैंने पूरा आज ये निर्णय निकाला है। और 13 तारीख को 101% वोटिंग होगी, वो रेवतराम डांगा के पक्ष में होगी। मैंने ये पूरा सर्वे करके आज ये आपको बात कह रहा हूँ। कहीं न कहीं जनता का जो रुख है अब की बार रेवत डांगा के पक्ष में जा रहा है। बीजेपी कहीं न कहीं लहर चल चुकी है अब की बार, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? यही लग रहा है हमें भी। हम भी यहाँ खूब घूमे और सब जगह बात भी ली है कई, और बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है। बहुत अच्छा माहौल। कितना लमसम क्या लग रहा है कि अब की बार कितने वोटों से लीड कर जाएंगे? 25,000 प्लस। 25,000 रेवत राम जी डांगा जीतेगा। 25,000 प्लस। 100% जीतेगा। हमारे साथ तमाम युवा, और मैं बता दूं कि तमाम युवाओं के साथ बुजुर्ग, जो कि यहाँ की खिंवसर की जनता है, ये वो जनता है जिन्होंने 20 साल के उस देखा है कि हनुमान बेनीवाल तरीके से युवाओं का यूज लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा चैनल नहीं कह रहा, ये युवा कह रहे हैं कि युवाओं के साथ हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ उनको यूज लिया, उन पर मुकदमे दर्ज करवाए और उनसे मुकदमे दूसरों के ऊपर दर्ज करवा के एक मुकदमे का विकास किया है। उसके अलावा बेनीवाल ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। तमाम जनता परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई, या कहें कि इन चीज़ों को लेकर, यहाँ के विकास को लेकर। केंद्र में सरकार भाजपा की है और राजस्थान में सरकार भाजपा की है। अगर राजस्थान की सरकार के हित के अंदर उन्हीं का विधायक होता है तो यहाँ विकास गति की ओर जाएगा। ये लगातार मैं दिखाता रहूँगा आपको। तमाम खिंवसर की जनता से हमने बात की और उनकी बात से एक ही निर्णय आया कि अब की बार खिंवसर की जनता विकास की ओर और विकास के नए आयाम की ओर अपना तन मन बिठा चुकी है कि अब की बार रेवत डांगा को वोट देना है और खिंवसर में एक नया आयाम खड़ा करना है। कहीं न कहीं बदलाव की ओर है। लगातार दिखाता रहूँगा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ। सुभाष बैरवा, खिंवसर।